हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड सम डिटेल्स अबाउट दैम। सो फर्स्ट लॉ जो है वो सेम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो कि था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरह से लगाया जाए कि वो कुछ उसकी कुछ नेट वैल्यू हो, ज़ीरो ना हो एक्सटर्नल फोर्स। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी सेम था। अच्छा, इसके अलावा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स को कैसे डिफाइन करता है? फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक बॉडी पे लगने वाला वो एफर्ट जो उसकी पोजीशन को चेंज करे वो फोर्स होता है। और न्यूटन्स लॉ भी तो यही कहता है कि कोई भी बॉडी कि उसके ऊपर हमें पुश पुल या कोई जो भी है किसी भी फॉर्म में हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की। और फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो वो एफर्ट हम लगाते हैं पोजीशन को चेंज करने के लिए उसको फोर्स कहते हैं। इसी तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to do not change its position is called inertia. Now न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है dp बाई dt, वो हमेशा उसके किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किए हुए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। इसको फर्दर हम ड्राइव कर सकते हैं इससे फॉर्मूला कौन सा, जैसे कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम K कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं एक बार के लिए। फिर लीनियर मोमेंटम है P की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल्स टू K डी एम वी बाई डी टी। अगर हम देखें किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है किसी एक टाइम पे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू के एम डी वी बाई डी टी, मास बाहर आ जाएगा। डी वी बाई डी टी को हम क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू के एम ए। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से डिसाइड की गई सी जी एस में भी और एस आई में भी कि हमेशा वन रहे। फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से चूज़ की गई कि कांस्टेंट की वैल्यू की वन बन जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको भी हम न्यूटन सेकंड लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्मूले निकले न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी एंड फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, जो एस आई यूनिट है फोर्स की, एब्सोल्यूट एस आई यूनिट, वो है न्यूटन। एक न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है डाइन, और वो इक्वल होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 T-2। और न्यूटन और डाइन, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या रिजल्ट्स निकले न्यूटन सेकेंड लॉ से। एक तो यही है कि अगर हमें किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलाना है तो उसके लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो मान के चले। अगर हम वैसे ऑब्जर्व करते हैं तो अरिस्टोटल फॉलेसी आ जाती है कि हमें लगता है कि कोई हमें हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी बॉडी पे, क्योंकि वो फ्रिक्शन से रुक जाती है। ठीक है, सेकेंड है एक्सेलरेटेड मोशन इज़ ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी के बॉडी के मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और सेकंड लॉ भी फोर्स को मेजर करता है। कैसे? फोर्स की वैल्यू बताता है। अगर हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, वी कैन मेजर फोर्स। ये वेक्टर लॉ है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल। सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे एप्लीकेबल होने का मतलब है कि हम कोई बल्क में, जैसे कि ये पेन है, ये बल्क में देख रहे हैं ना, इसके हर एक पार्टिकल के ऊपर
हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैलकुलेट कर से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उन सब का वेक्टर एडिशन करके इस पूरे पेन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए है कि इसलिए इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल के ऊपर, किसी भी सिस्टम के हर एक पार्टिकल के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल है। और इट इज़ ए लोकल रिलेशन। लोकल रिलेशन का मतलब है कि अभी अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो मैं अभी का मास देखूंगी, अभी का एक्सेलरेशन देखूंगी। जिस टाइम पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं लोकली उसी टाइम का मास और एक्सेलरेशन हमें देखना होता है। ये नहीं कि हिस्ट्री में उसका क्या मास और क्या एक्सेलरेशन रही है, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है। 7th है, ये इनर्शियल मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इनर्शियल मास क्या है? बॉडी का वो मास जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रही है, उस मास को बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है।